शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी का इंतखाब किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल पर शहजादों, शहजादियों, परियों और जासूसी कहानियों को भी देखिए, जो दोस्ती, खानदान और अखलाकियात के खूबसूरत असबाब पर मबनी है। आइए आज की दिलचस्प कहानी हमें इनाम नहीं चाहिए शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तार अहमद ने लिखा है और इसके तमाम हुकूक महफूज हैं। हमें इनाम नहीं चाहिए। शाकिर साहब सुबह से ही गाड़ी की सफाई सुथराई में लगे हुए थे और अब दोपहर होने को आ गई थी। उनके तीनों बच्चे आकिब, फहद और हानिया भी इस काम में उनका हाथ बटा रहे थे। उनकी बीवी नसरीन किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी और कभी कभी खिड़की से बाहर झांक कर उन्हें भी देख लेती थी। कल उन्हें सुबह एक लंबे सफर पर निकलना था। बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो गई थीं और शाकिर साहब ने सोचा था कि इन छुट्टियों में वो बच्चों को आबाई घर ले जाएंगे, जहां बच्चों के दुधियाली और ननियाली रिश्तेदार रहा करते थे। ये एक छोटा सा खुशहाल नगर नामी शहर था और तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर था। इस प्रोग्राम के बनते ही उन्होंने मोबाइलों पर खुशहाल नगर में तमाम रिश्तेदारों को अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। इस इत्तला से नाना नानी और दादा दादी को तो खुशी हुई ही थी, दूसरे रिश्तेदारों ने भी बड़ी मसरत का इजहार किया था। शाकिर साहब, उनकी बीवी नसरीन और उनके तीनों बच्चे बहुत अखलाक वाले और दूसरों की हर बात का ख्याल रखने वाले लोग थे, इसलिए तमाम रिश्तेदार उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इस प्रोग्राम के बनने से बच्चों में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उन्हें नाना नानी, दादा दादी और कजिनों से मिले काफी अरसा बीत गया था। उन्होंने सफर की तैयारियां शुरू कर दी थी। इस मकसद के लिए शाकिर साहब ने भी दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। गाड़ी की सफाई सुथराई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी की शक्ल बदल गई और वो चमचमाने लगी। उसकी निखरी निखरी शक्ल देखकर शाकिर साहब खुशदिली से मुस्कुराए और बोले, भाई कोई तारीफ करे या ना करे, हम तो करेंगे। वाह, गाड़ी की क्या शक्ल निकल आई है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, बस एक काम रह गया है। आज ऑफिस से आते हुए एक टायर पंक्चर हो गया था। मैंने डिग्गी में रखा फालतू टायर गाड़ी में लगा दिया था। शाम को खराब टायर में पंक्चर लगवा लेंगे। अब्बू, पंक्चर लगवाने में भी चलूंगा, उनके छोटे बेटे फहद ने कहा। शाकिर साहब ने अभी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उनकी बेगम ने खिड़की में से सर निकालकर इत्तला दी कि खाना तैयार है। सब हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर पहुंच गए। शाकिर साहब इस मशक्कत से काफी थक गए थे, इसके बावजूद उन्होंने सामान को पैक करवाने में नसरीन की मदद की। नसरीन ने अपनी और शाकिर साहब की जरूरी चीजें एक बड़े बैग में भर ली थी। दूसरे बैग में उसने रिश्तेदारों को देने वाली मुख्तलिफ अशिया रख ले। उधर बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए थे। कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं और कौन कौन से जूते। उन्हें जो जेब खर्च मिला करता था वो इसमें से कुछ पैसे बचा भी लेते थे और उनको अलग थलग एक जगह रखते थे। उन्होंने ये सोचकर उन पैसों को भी अपने अपने बैगों में रख लिया कि वहां घूमने फिरने के दौरान काम आएंगे। सारे दिन की मशक्कत से शाकिर साहब काफी थक गए थे, इसलिए उन्होंने रात का खाना भी जल्द खा लिया और सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह सब मुंह अंधेरे ही उठ गए थे। इधर सूरज निकला और उधर उनकी रवानगी अमल में आई। नसरीन ने पास पड़ोस में रहने वालों से कह दिया था कि वो एक हफ्ता के लिए रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए वो उनके घर का ख्याल रखें। गर्मियां शुरू हो गई थी, मगर मौसम खुशगवार था क्योंकि आसमान पर काले काले बादलों का डेरा था। बच्चे तो बादल देखकर बहुत खुश हुए, मगर शाकिर साहब को तशवीश हो गई। उन्हें यह ख्याल परेशान करने लगा कि अगर रास्ते में बारिश हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। बच्चों का साथ है, अगर इंजन में पानी चला गया और गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। उनके चेहरे पर छाई हुई परेशानी देखकर नसरीन ने पूछा, क्या बात है, आप यकायक परेशान नजर आने लगे हैं। खैरियत तो है, शाकिर साहब फिक्रमंदी से बोले। खैरियत तो है, बस बादलों को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि बारिश शुरू ना हो जाए। दू का मामला है।
गाड़ी खराब हो गई तो हम बच्चों के साथ परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नसरीन ने उनको तसल्ली दी। फिर सफर भी कौन सा ज्यादा लंबा है, 3-4 घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। वैसे भी नई सड़कों के बन जाने से बड़ी आसानी हो गई है। पहले देखा नहीं था सड़कें कितनी खराब थी। शाकिर साहब कुछ न बोले। सब लोग गाड़ी में बैठ गए तो उन्होंने गाड़ी चला दी। आकिब और फहद अपने मोबाइलों पर कार्टून देखने लगे। आकिब अगली सीट पर बैठा था। फहद, हानिया और नसरीन पिछली सीट पर थे। हानिया नसरीन की गोद में सर रखकर लेट गई। सुबह जल्दी उठने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो जल्द ही सो गई। सफर बहुत अच्छे तरीके से जारी था। उन्होंने तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। नसरीन का दिल धक से रह गया। वो दुरूद शरीफ पढ़ने लगी। हानिया को उसने खुद से चिमटा लिया था। आकिब और फहद बिल्कुल भी हरासा नहीं हुए थे। वो समझ गए थे कि गाड़ी का टायर फटा है। शाकिर साहब ने बड़ी महारत से तेज रफ्तार गाड़ी को काबू में किया था, क्योंकि टायर के फटते ही वो इधर उधर डोलने लगी थी। उन्होंने सड़क पर नजर जमाए जमाए तेज आवाज में कहा, बेगम, घबराना नहीं, गाड़ी का टायर फटा है। फिर उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर खड़ा कर दिया और खुद गाड़ी से उतर गए। आकिब और फहद भी गाड़ी से बाहर निकल आए थे। शाकिर साहब फालतू पहिया निकालने के लिए डिग्गी की जानिब बढ़े ही थे कि उनका दिमाग भग से उड़ गया। उन्हें याद आ गया कि उन्होंने कल शाम टायर में पंक्चर तो लगवाया ही नहीं था। उन्हें एक चक्कर सा आया और वो गाड़ी की छत से सर टिकाकर खड़े हो गए। उनकी ये हालत नसरीन ने देखी तो वो हल्की सी चीख मारकर जल्दी से नीचे उतरी। क्या हुआ है आपको, पानी दूं? शाकिर साहब ने सर उठाकर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो आकिब और फहद से भी गया गुजरा हूँ। तुम दोनों को समझाती रहती हो कि अभी का काम बाद पर मत छोड़ा करो। तुम्हारी नसीहत पर अमल करके वो तो जिम्मेदार बच्चे बन गए हैं। मैं वैसे का वैसा ही रहा। कुछ बताएंगे भी आप पहेली ही बुझवाती रहेंगी। साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? नसरीन की समझ में उनकी बातें नहीं आ रही थी। क्या बताऊं बेगम, कल दफ्तर से आते हुए एक टायर पंक्चर हो गया था। मैंने सोचा कि शाम को पंक्चर लगवा लूंगा, घर के नुक्कड़ पर ही तो दुकान है, मगर फिर भूल गया। मेरी जरा सी गफलत ने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि तुम लोगों को वापस भी नहीं भेज सकता। बादल सर पर खड़े हैं, फिर ये इलाका भी सुनसान है। सुना है कि यहाँ मुसाफिर बसों को रोककर लूटमार भी बहुत होती है। मैं भी कितना गैर जिम्मेदार हूँ, मेरी गैर जिम्मेदारी ने ये मुसीबत खड़ी कर दी है। बच्चे सुनेंगे तो क्या कहीं सोचेंगे कि उनका बाप ऐसा है। इसी वक्त आकिब और फहद गाड़ी के पीछे से निकल आए। आकिब बोला, अब्बो, अब्बो, हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। अब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतने संजीदा मामले में आकिब की ये बेवजह मुदाखलत नसरीन को बहुत बुरी लगी थी। उसने गुस्से से कहा, आकिब कुछ शर्म करो। हम एक मुसीबत में पड़े हुए हैं और तुम अपनी बातों में लगे हो। जानते हो हमारे साथ क्या हुआ है? जी अम्मी, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। आकिब ने सर झुकाकर बड़े अदब से कहा, फिर भी तुम्हें खेल सूझ रहा है? नसरीन जो सचमुच परेशान थी तिलमिलाकर बोली, अम्मी, आप गलत समझी हैं। हम तो अब्बो को एक ऐसी चीज दिखाना चाहते थे कि उसे देखकर अब्बो खुशी से उछल पड़ते। आकिब फिर बोला। फहद खड़ा मुस्कुरा रहा था। नसरीन ने फहद को मुस्कुराते हुए देख लिया था, इसलिए और भी जल गई। तुम दोनों ही बहुत बदमाश हो गए हो। तुम लोग अभी इतने इतने से हो। अम्मी अब्बो परेशान हैं और तुम लोगों को हंसी आ रही है। नसरीन की ये बात सुनकर फहद जो पहले सिर्फ मुस्कुरा रहा था अब हंस हंस कर लूटपोट हो गया।
इस हरकत पर तो शाकिर साहब को भी गुस्सा आ गया। फहद, ये क्या हरकत है? पागल हो गए हो क्या? उन्होंने तैश में आकर चलाकर कहा। शाकिर साहब के चलाने से फहद सहम गया था और खामोशी से सर झुकाकर खड़ा हो गया। शाकिर साहब को एहसास हुआ कि उनसे ज्यादती हुई है, उन्हें फहद पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उन्होंने उससे कहा, फहद बेटा, तुम नहीं जानते कि हम किस कदर परेशानी में मुब्तला हो गए। हम इस वीराने में खड़े हैं और हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। अपनी गफलत की वजह से मैं खराब टायर में पंक्चर भी नहीं लगवा सका। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रात उस टायर में हमने पंक्चर लगवा लिया था। आकिब आगे बढ़कर जल्दी से बोला, क्या कह रहे हो? शाकिर साहब ने उसे बेयकीनी से देखते हुए कहा, जी अब्बो, हम ठीक कह रहे हैं। आप रात को जल्दी सो गए थे, हालांकि आपने कहा था कि शाम को टायर में पंक्चर लगवाने जाना है। मैंने और फहद ने चुपके से डिग्गी खोली और टायर निकालकर उसे हाथों से चिल्लाते हुए कोने वाली दुकान पर ले गए और उसमें पंक्चर लगवा लिया। अब चूंकि सो रहे थे इसलिए हम ने सोचा कि ये बात आपको सुबह बता देंगे, मगर सुबह हम भूल गए। आकिब की ये बात सुनकर शाकिर साहब पहले तो मुस्कराए, फिर हंसे और उसके बाद उन्होंने इतने जोर का कहकहा लगाया कि गाड़ी में सोई हुई हानिया घबराकर उठ बैठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। नसरीन खुद हक्का बक्का खड़ी थी। चंद लम्हे तक तो वो सोचती ही रही कि हुआ क्या है। फिर जब उसकी समझ में सारी बात आ गई तो उसने एक हाथ आकिब के गिले में और दूसरा फहद के गिले में डाला और बड़े प्यार से बोली, शुक्रिया बच्चों, तुमने अपने अब्बू और अम्मी को एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात दिलाई है। घर चलो, तुम्हारा इनाम पक्का है। आकिब ने कहा, सॉरी अम्मी, हमें इनाम नहीं चाहिए। मेरे और फहद के इस काम से आपको और अब्बू को जो खुशी हुई है वही हमारा सबसे बड़ा और कीमती इनाम है। उसकी बात सुनकर शाकिर साहब अपने दिल में एक अजीब सा फख्र महसूस कर रहे थे। उन्हें इस बात पर खुशी थी कि घर और स्कूल की अच्छी तरबियत ने उनके बच्चों को कितना अच्छा और जिम्मेदार बना दिया है। बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई उनके माँ बाप के दिल से पूछे कि उन्हें कितनी खुशी होती है और उनके दिल से अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। थोड़ी ही देर में टायर तब्दील हो गया था और वो सब खुश खुश दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए।